वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल टीम। क्या क्या चेंजिंग पाकिस्तान कर सकता है। अभी बहुत सारे लोगों में ना अभी एक हवा चली हुई है जी, यू अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करो। आई एग्री ऑन दैट, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हो तो अपनी पिचेस भी अच्छी बनाओ, ठीक है। पाटा विकेट्स तो ना बनाओ, ठीक है। आप बीच में स्पिन ट्रैक बनाओ, बीच में बैटिंग विकेट्स बनाओ। आप 3 टीयर्स में डिवाइड कर लो विकेट्स को। अब पूरे जहान को पता लाहौर की अगर ओडीआई मैच है तो पाटा विकेट है, 350 बनाओगे तो 350 चेज भी होंगे भाई, ठीक है। तो वो हमने चीज देखी थी जब अब चैंपियन ट्रॉफी आई थी, इंग्लैंड ने 350 किया और ऑस्ट्रेलिया ने उसको 4 ओवर रहते चेज किया, ठीक है। तो आप अपनी पिचेस भी अच्छी बनाओ यार। आप बिल्कुल पाटा, अभी रावलपिंडी को क्या पैराडाइज बोला हुआ था, ठीक है। तो पैराडाइज था, बैटिंग पैराडाइज था, ठीक है। वो एक दम पे उसका जो नेचुरल बिहेवियर था वो क्या था, वो सीमर्स को हेल्प आउट करता था। अब इंडिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है गुजरात की पाटा विकेट पे, जिसको पाटा विकेट कहते थे, वो भाई सीमिंग विकेट बन गया हुआ था। लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है, सिराज का इतना इतना बॉल अंदर आ रहा है, बुमराह का इतना इतना बॉल अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी पिचेस अच्छी करनी। टी20 की ऑफकोर्स उनकी रिक्वायरमेंट है, टी20 क्रिकेट की आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए और चीजें ज्यादा चाहिए, तो यू शुड मेक द फ्लैट पिचेस। अगर आप ओडीआई क्रिकेट है तो ओडीआई क्रिकेट में आपको थोड़ी सी स्पाइसी विकेट बनानी पड़ती है, थोड़ी 2 बाउंस विकेट बनानी पड़ती है। टेस्ट में तो आपको बनानी ग्रीन चाहिए, बनानी स्पिन चाहिए, ठीक है। टेस्ट में तो हमेशा डिफिकल्ट पिच होगी, तभी मजा आएगा, फिर ही रिजल्ट निकलेगा। अगर फ्लैट पिच होगी तो सीना कंट्री वाले आपको जीतने नहीं देंगे। आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि फ्लैट विकेट बना के हम सीना कंट्री को हरा देंगे, वो ड्रॉ होगा, ठीक है। और अगर सीना वाले ये सोचते हैं कि फ्लैट विकेट बना के वो हमें हरा सकते हैं तो वही भी गलत है। एशियन टीम फ्लैट विकेट पे भी नहीं हारती इतना, ठीक है। तो ये चीज होगा क्योंकि एशियन टीम्स को क्या है कि ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे, तो ये चीज होती है। बहुत अच्छी बाहर वाले पिचेस बनाते हैं। खैर, ये एक पिचेस का भी इशू हमें देखना पड़ेगा। बट व्हाट इज वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये कि आपका जो सुपरस्टार, आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको किसी भी फॉर्मेट से ड्रॉप ना करो। बाबर आजम इज देयर, ठीक है। बाबर आजम के अराउंड टीम बिल्ड करो। ये बातें बहुत सारे लोग करते हैं। हम स्पेशली बात करें टी20 की, ठीक है, जिसमें बाबर नहीं है, ठीक है। हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। हसन नवाज को आपने टू अर्ली है कि उसको ओडीआई में डाल दिया, बट परफॉर्मेंसेस करके आया था लड़का, ऐसा नहीं था कि मुंह उठा कैसे ही आ गया। तो हसन नवाज को या तो ओडीआई में तो वो अच्छा खासा करेगा, क्योंकि ओडीआई में टाइम होता है, ओडीआई एक अलग डिमांड करता है, वो एक कमिटमेंट का टेस्टमेंट है, वो एक आपको करता है। तो जैसी उसने परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज टूर अवे में दी, पहला अवे टूर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। हसन नवाज को टी20 टीम में भी होना चाहिए, ओडीआई टीम में भी होना चाहिए। हसन नवाज भी है आपके पास, आपके पास साहबजादा फरहान है। जस्ट से गुड बाय टू फखर जमान फ्रॉम टी20 आयर्स, बस, ठीक है। आपके पास, क्योंकि बाद में आपके पास साइम अयूब ने भी आना है, अभी रिसेंटली उसको ड्रॉप करो ताकि उसको थोड़ी अक्ल आए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्लान से आउट कर दो। अनफॉर्चुनेटली वो अपने टैलेंट पे तो नहीं खेल रहा, अपनी मतलब पोटेंशियल पे तो नहीं खेला, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। ऑन द डे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी ऑपोजिशन को, ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, ऑलराउंडर का टच देता है, तो वो बाद में आएगा। अभी उसको डोमेस्टिक खेलना है, थोड़ा इंप्रूव करना है, अपनी गलतियों से सीख के वापस आना है। साइम इज देयर, बाबर इज देयर, फरहान इज देयर। मुझे सोर्सेज तो ये कंफर्म करिए, आगे को ये नहीं प्लेस करे, ये ज्यादती कर रहे हैं। खैर, शाहीन अफरीदी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर कैप्टनसी। आप सलमान आगा ओडीआई और टेस्ट का एक अच्छा प्लेयर था, अगर टेस्ट कैप्टनसी सलमान को दे सकते थे। इवन आप अगर ओडीआई में भी चेंज करना है मोहम्मद रिजवान को, जो कि नहीं करना चाहिए। रिजवान मेरे ख्याल में 100 टाइम्स बेटर कैप्टन है एज कंपेयर टू आगा अली सलमान, ठीक है। वो मैं आपको पहले भी कहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी हम हारे थे तो हम बैड सिलेक्शन की वजह से हारे थे, बैड कैप्टनसी की वजह से नहीं हारे थे। जब एक कैप्टन जो है कठपुतली है, उनके पास बॉलर फील्डर्स कोई मतलब पूरे ही नहीं है, जब सिलेक्टर ने ही टीम बना के देनी है, तो वो कैप्टन थोड़ी है, वो तो ऑर्डर्स मांगने वाला एक बस स्लेव आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो सारी तबाही की है आकिब जावेद साहब ने की, इनको हटाओ। र्यूमर्स तो ये भी सुजेस्ट करते हैं कि सरफराज अहमद इनको ओवरटेक करें, तो अच्छी चीज है। सरफराज को क्रिकेट की समझ है, उस बंदे ने ट्रॉफीज जीती हुई है, एज अ कैप्टन लीड किया हुआ है, ड्रेसिंग रूम में रहा, उनको पता है कि इन यंगस्टर से परफॉर्मेंसेज कैसे निकालनी है, ठीक है। खैर, कैप्टनसी शाहीन अफरीदी, लाहौर कलंदर को 3 ट्रॉफी जितवा के दी हैं, कुछ तो है, कैप्टन अच्छा कर सकता है। कोई उसको पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना किया करो। अफरीदी का वो दमाद है तो क्या वो कैप्टनसी डिजर्व नहीं करता? बहुत सारे लोग अपनी आहोकार शुरू कर देते हैं। बाबर को कैप्टनसी नहीं देनी, ठीक है। बाबर एक अनलकी कैप्टन है, मैं इसको ये कहता हूँ।
ठीक है उसके डिसीजन में होगी, लेकिन अभी बहुत कुछ सीख चुका है बाबर, लेकिन अभी जरूरत नहीं है बाबर आजम को आके ही, वो पैच में चल रहा है रफ पैच में, तो कैप्टनसी का एडेड प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, अगर आपने सलमान को भी कंटिन्यू करना तो आपको हारिस, साइम इन सब से निकलना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम एक्सपोज हुई है, आप ये कह लो कि हमने फाइनल खेल लिया, तो वो कैसे खेला पूरी दुनिया जानती है, मिडिल ऑर्डर में था ही कुछ नहीं। ठीक है, वो 113 पे एक और 140 पे और मोहम्मद हारिस जैसा बैटर, पैथेटिक बैटर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैटर है भी। ठीक है, डिसअपॉइंट किया यार, इन लोगों को इतने चांसेस दिए गए, कोई गिला नहीं कर सकता, इनमें से कोई बच्चा आके बोल नहीं सकता कि मुझे चांस नहीं दिया गया। खैर, ये हसीबुल्ला खान, विकेट कीपर बैटर की तलाश आपको टी20 में, हसीबुल्ला खान को चांस दो जितने मोहम्मद हारिस को दिए। अब हर बंदा यही डिमांड करेगा, जितने उनको दिए मुझे भी दो यार। ठीक, आपके बीच में टी20 सीरीज नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और आप छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हो, कभी आप ट्राई सीरीज श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, यू हैव टू प्ले विद बिगर ओपोनेंट्स। जब आप बड़ी टीम से खेलोगे तभी आप बेहतर होगे, तभी आपकी गलतियां ज्यादा एक्सपोज होंगी। छोटी टीम में आप जीत जाते हो किसी ना किसी तरह, आपकी गलतियां छुप जाती हैं। ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में भी आपको ऐसे बहुत एक्सप्लोसिव ओपनर्स लाओ, दो ऊपर साइम अयूब और फखर जमान के साथ आपको जाना पड़ेगा। यू शुड ड्रॉप अब्दुल्ला शफीक फ्रॉम ओडीआई। ठीक है, टेस्ट में डालो और इमाम को भी टेस्ट में डाल दो। ठीक है, डाउट तो मुझे टेस्ट में भी है इनकी परफॉर्मेंसेस पे, लेकिन टेस्ट में आप डाल दो। साइम और फखर को बताओ कि पहले 10 ओवर में अगर 70-80 लगाओगे तो हम अलग लेवल पे चले जाएंगे। आपने हिस्ट्री पे देखना होगा कि 2027 का वर्ल्ड कप अब आ रहा है, 2015 में गप्टल और मुकल्लम ने ये चार्ज लिया कि हम पहले 10 ओवर में गेम खत्म। 19 में रॉय और बेयरस्टो ऐसे ही करते थे। 23 में क्या किया, ट्रेवस हेड और वार्नर ऐसे ही करते थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऐसे ही करते थे। जिस दिन आपकी ओपनिंग फायर करना शुरू कर दी, उनको अंदाजा हो गया कि विकेट से डरना नहीं है और पहले 10 ओवर हमने करना है, इसको लेके जाना है। मिडल में बाबर है, मिडल में रिजवान है आपके पास, आगा अली सलमान है आपके पास, नवाज है नीचे। नवाज को ओडीआई में भी होना चाहिए यार, ही इज अ वेरी गुड बैटर। शादाब खान को ओडीआई में ना रखो, शादाब खान को टी20 में डालो। मैं तो कहता हूं कि टी20 में इन तीनों की जगह बनती है। अगर प्लेइंग 11 में बनाऊं उसमें शादाब खान की भी जगह है, बिकॉज ही इज अ गुड बैटर। ठीक, और बीच में ओवर भी कर लेगा, अच्छा फील्डर भी है। नवाज की जगह बनती है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। फहीम अशरफ की जगह भी बनती है, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ करता है। ठीक है, ये 3 ऑलराउंडर्स तो बिल्कुल बनते हैं आपकी इस टी20 टीम में। ठीक है, तो मैं तो शायद अगर बनाऊंगा टीम तो फरहान, बाबर आजम, आगा अली सलमान। ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगा नवाज, शादाब, फहीम अशरफ, ये प्लेयर्स हैं। और बीच में हसन नवाज को मैं डाल सकता हूँ, हसीबुल्ला खान है मेरे पास। उसके बाद साइम अयूब, इवन आउट एंड आउट चांस अगर आप दे सकते हो। वैसे तो मैं उसको नहीं रखता, लेकिन कैप्टन जो है ना ऑलराउंडर्स को बड़ा पसंद करते हैं। अबरार अहमद आपके पास है, आपके पास शाहीन है, आपके पास सलमान मिर्जा, यू गॉट वसीम जूनियर, यू गॉट वो अब्बास अफरीदी। ये प्लेयर्स हैं जो, आप वही तो बात है ना, जब वो फल लेने की बारी आती है पर स्टॉप कर देते हो। उसामा बेर भी थे, एक अच्छे बॉलर थे, अच्छी फॉर्म में थे, विदाउट एनी रीजन वहाब रियाज साहब ने अपने दौर में ड्रॉप आउट कर दिया। तो टी20 की टीम ऐसे बनाओ, ऑलराउंडर्स को पिक करो और बेस्ट फास्ट बॉलर्स को पिक करो। उन बॉलर्स से जान छुड़वाओ जिन्होंने आपको बहुत हरवाया हुआ है यार, और सारा इल्जाम बाबर, रिजवान पे और दूसरे बैटर्स पे चला जाता था। अल्टीमेटली मैच बना के आपके बॉलर, जब इंडिया के बॉलर्स 30 गेंदों पे 30 डिफेंड कर सकते हैं, हाउ कैन यू डिफेंड अदर टीम? साउथ अफ्रीका के बैटर छोटे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बैटर छोटे नहीं है। आपकी टीम क्लच सिचुएशन में 39 गेंदों पे 73 रन आपसे 2021, उस दौर में तो इतनी भी फास्ट नहीं थी क्रिकेट, नहीं डिफेंड कर पाए आप यार। 22 में आप नहीं कर पाए 27 गेंदों पे 41 रन, जब बेन स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक, 8 गेंदों पे 28 नहीं डिफेंड कर पाए। तो ये सारे जो बॉलर्स हैं इनको निकालो यार, हारिस रऊफ साहब को निकालो, जब तक वो वाइड बॉल में बेहतर नहीं हो के आता उसको निकालो। खैर, बाबर आजम को आपने शामिल करना है, अगर नहीं किया तो ये ईगो होगी, ये चीज गलत होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को ऐसे ओडीआई में डोमिनेट करना है कि पहले 10 ओवर की अहमियत बनाओ, और उसके बाद पाकिस्तान को एक मेथड बताओ कि आप ऑस्ट्रेलिया ना बनो टी20 में। आपको लगता है कि आप 170 180 करके जीत सकते हो बिकॉज योर बॉलिंग इज सो गुड? आपको लगता है कि हमने अच्छा स्टार्ट करने के बाद 180 190 पे फिनिश कर सकते हो? तो एक मेथड बनाओ। अन्ने वहां कहते ना पंजाबी च बल्ला को मारे नहीं, वो इंटेंट नहीं होता, वो ब्रेनलेस बैटिंग होती है, लाइक मोहम्मद हारिस। ठीक, मिडिल में एक प्लेयर चलाने वाला, हम तो समझते थे आगा थे, लेकिन आगा नहीं है यार।
उनको रिटेन किया जा रहा है, ये तो खबरें हैं। खैर ये थी हमारी वीडियो वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान इन वाइट बॉल क्रिकेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।